देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैंने पीस ऑफ मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यानी कि एक पीस मेटल का पीस है, उसके ऊपर इल्यूमिनेटिंग मतलब डाल रहे हो आप उसके ऊपर, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके ऊपर जो आप फोटॉन्स डाल रहे हो उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा। उस टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कितना है, 3Vs। मान लो कि ऐसे था, दो प्लेट्स थी ऐसे, ये बेंट नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे कर लो, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज। फोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पे फोटोन डाल रही हो आप, उनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो निकलेंगे उसको जो स्टॉप कर रही है उस जो, यानी कि यहाँ पे जो पहुंच रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब इसकी वोल्टेज जो है वो 3Vs है। इसकी वोल्टेज उस टाइम क्या है, 3Vs। समझ में गया, हम वो कट ऑफ वोल्टेज की दे रखी है आपको 3Vs कि इसके कोरेस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे हैं वो 0 काइनेटिक एनर्जी से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो Ke1 जो आएगी आपके पास, Ke1 कितनी आ जाएगी, Hc बाय लैम्डा माइनस का W इक्वल टू, ये Ke1 आ जाएगी, और ये Ke1 को 0 करना है ना आपको, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3Eus। तो Ke1 जो होगी उसी को 0 करोगे तभी Ke2 0 होगा। मतलब ये ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे जो Ke1 है प्लस माइनस का Ev इक्वल टू Ke2 होता है, इसको 0 करना है आपको, इसको 0 करना होगा। तो Ke1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, Ev के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। Ke1 की वैल्यू ये है, इसको मैं Ev के इक्वल पुट कर दूं तो 0 हो जाएगी ना Ke2। जितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं उसको जो स्टॉप कर रही है वो 3Ev है ना, तो यहाँ पे 3Ev की वैल्यू क्या है, 3Vs। ये V ही कट ऑफ वोल्टेज था, तो इसको क्या लिख दूं मैं, 3EVs के इक्वल लिख दूं कि नहीं लिख दूं। जब इतनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे उस टाइम उसको 0 करने के लिए ये हो जाएगी आपके पास, इतनी एनर्जी को आपको देनी होगी, यही रोकेगी इसको। समझ में आ गया कैसे आई है, एक इक्वेशन बन गई। इस टाइप की इक्वेशन आएंगी, इस इक्वेशन बनेगी उसमें। अब दूसरी इक्वेशन, अब इसने क्या कर दिया, सेम वही सेम सरफेस है, मैट वही प्लेट्स हैं, तो वर्क फंक्शन वही होगा, प्लेट्स चेंज नहीं करी। अब इसने वेवलेंथ जो डाली वो कितनी कर दी, 2 लैम्डा, और उस टाइम जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो क्या था, Vs। क्या था, Vs। तो अब ये बताना है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, क्या बताना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यानी कि Hc बाय 2 लैम्डा माइनस का W इक्वल टू क्या आ जाएगा, EVs। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, बन गई। अब क्या कर दे, इसमें से ये माइनस कर दो या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, ऐड करोगे तो उस केस में कैंसिल क्या होगा, ऐड कर दो, या फिर इसको ऐड कर दो। आप लैम्डा निकालना, वो तो W पहले इस केस में W लेके आओ आप, Vs को अपने Vs को वो करना है, कट करना है, Vs को एलिमिनेट करना में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। सेकंड इक्वेशन ये कितनी आ जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड को, तो 3c बाय में 2 लैम्डा माइनस में 3W माइनस में 3e इक्वल टू 3Vs, ये आ जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट है तो यहाँ पे लिख लो, तो Hc बाय लैम्डा माइनस W इक्वल टू 3EVs, इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, Hc बाय लैम्डा, इसमें से माइनस कर रहे हो आप, तो 3Hc बाय 2 लैम्डा, मतलब ऐड कर देंगे अब तो सीधा ही माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो इसके साइन चेंज होंगे, माइनस का जाएगा ना, प्लस 3W इक्वल टू क्या जाएगा, 3EVs। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये 3Hc बाय लैम्डा है, ये कितना है 2Hc बाय में माइनस कर माइनस Hc बाय में 2 लैम्डा प्लस का 2W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि Hc बाय 2 लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2W के, W को Hc बाय लैम्डा नोट लिख सकती हूँ मैं, मतलब वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। W को Hc बाय लैम्डा नोड मतलब लैम्डा थ्रेश लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दो Hc बाय में 2 लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू में Hc बाय लैम्डा नोट, थ्रेशोल्ड ही बतानी है, Hc से Hc कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास
नोड इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2 लैम्डा इक्वल टू क्या है 2 बाय लैम्डा नोड। तो लैम्डा नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 लैम्डा के इक्वल। आ गया समझ। अब देखो ये ऑप्शन तो पहले से ही नहीं होना था। क्यों नहीं होना था? जब 2 लैम्डा का फोटोन डाला था तब भी जो वो रोकने में कामयाब हो रही थी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो इससे ज़्यादा ही होगी 2 लैम्डा से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो क्या होगी इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर उससे कम हुई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो अभी इसके जब 2 लैम्डा का डाल रहे हो तभी भी तो क्या करा है, रोक ही रहा है, तभी तो क्या कर रहा है, 0 कर ही दे रहा है। तो यानी कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो क्या होगी 2 लैम्डा से तो ज़्यादा ही होगी। तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो बाकी 3 आ सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इक्वेशन बनेगी। आगे आप चीज समझ श्योर। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 4 लैम्डा आ जाएगा आपके पास ए।